नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है और गांव-गांव, गली-गली व चौपालों पर यही चर्चा हो रही है कि आखिर ग्राम प्रधान कैसे बना जाता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि ग्राम प्रधान बनने के लिए क्या नियम होते हैं, उम्र कितनी होनी चाहिए, पढ़ाई-लिखाई कितनी ज़रूरी है और कौन लोग इस चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। आज की इस खास जानकारी भरी रिपोर्ट में हम आपको यूपी ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हर जरूरी बात आसान भाषा में और पूरे फ्लो के साथ विस्तार से बताने वाले हैं। ताकि अगर आप खुद या आपके परिवार का कोई सदस्य ग्राम प्रधान बनने की तैयारी कर रहा है, तो उसे किसी भी तरह की उलझन, भ्रम या गलतफहमी न रहे। उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत चुनाव सबसे मजबूत और सबसे अहम कड़ी माने जाते हैं, क्योंकि गांव के विकास की शुरुआत यहीं से होती है। गांव में सड़क, नाली, पानी, सफाई, राशन, आवास योजना, पेंशन और दूसरी सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है। इसी वजह से हर चुनाव से पहले लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि प्रधान बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए और योग्यता कितनी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उम्र यानी आयु सीमा की। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तय की गई है। इसका साफ मतलब यह है कि नामांकन की अंतिम तारीख तक उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल पूरी होनी चाहिए, तभी वह ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकता है। वहीं अधिकतम उम्र की कोई सीमा तय नहीं की गई है। यानी अगर कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम है, तो वह किसी भी उम्र में चुनाव लड़ सकता है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता यानी पढ़ाई-लिखाई की। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान बनने के लिए फिलहाल कोई सख्त शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। सामान्य तौर पर उम्मीदवार का साक्षर होना पर्याप्त माना जाता है, यानी उसे पढ़ना लिखना आना चाहिए ताकि वह पंचायत से जुड़ा काम समझ सके। अब जानते हैं कि कौन लोग ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार का उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना सबसे जरूरी शर्त मानी जाती है। उम्मीदवार का नाम उसी गांव की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए और इसके साथ ही उसका भारत का नागरिक होना भी पूरी तरह अनिवार्य है। अब बात करते हैं आरक्षण व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद के लिए अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होता है। यह आरक्षण रोटेशन प्रणाली के तहत होता है, यानी हर चुनाव में अलग अलग गांवों की सीटों का आरक्षण बदलता रहता है। अगर किसी गांव की सीट महिला के लिए आरक्षित है, तो वहां से केवल महिला उम्मीदवार ही ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकते और जिन्हें कानून के तहत इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकते और जिन्हें कानून के तहत इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। अगर किसी व्यक्ति को किसी गंभीर आपराधिक मामले में सजा हो चुकी है या वह अभी भी सजा काट रहा है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा सरकारी धन के गबन, पंचायत का बकाया न चुकाने या दिवालिया घोषित होने की स्थिति में भी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। अब समझते हैं नामांकन प्रक्रिया को। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद उम्मीदवार को तय समय के भीतर नामांकन फॉर्म भरना होता है। नामांकन के बाद चुनाव अधिकारी दस्तावेजों की जांच करता है और अगर नियमों में गड़बड़ी पाई जाती है, तो नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। इसके बाद चुनाव प्रचार शुरू होता है, जिसमें उम्मीदवार गांव में जाकर लोगों से संपर्क करता है और उनसे अपने पक्ष में वोट मांगता है। हालांकि प्रचार के दौरान चुनाव आचार संहिता का पालन जरूरी होता है और पैसा, शराब या किसी भी तरह का लालच देना गैर कानूनी होता है। मतदान के दिन मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर गुप्त रूप से वोट डालता है और मतगणना के बाद ग्राम प्रधान घोषित किया जाता है। ग्राम प्रधान बनने के बाद गांव के विकास की पूरी जिम्मेदारी उसी पर होती है और सभी योजनाओं की निगरानी भी वही करता है। ग्राम प्रधान का कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है। और अगर जनता संतुष्ट नहीं होती तो अगले चुनाव में बदलाव कर सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी ग्राम पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि गांव के भविष्य और विकास का सबसे बड़ा फैसला होता है। उम्मीद है दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। ऐसी ही सटीक और काम की खबरों के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल धाकर अपडेट मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।